मैं सोचती हूँ जो एहसास सांस बनकर प्राण में स्थित हो जाए, उस पर अलग से एक तटस्थ दूरी के साथ बात कैसे की जा सकती है। इसलिए मैं आज यहाँ अस्तित्व और चेतना की जुगलबंदी में रची जा रही दुनिया के साक्षात्कार के अपने अनुभवों को यहाँ बताना चाहूँगी। जब मैं इन कविताओं से गुजरी तो मुझे लगा कि मैं अछूर चुप्पियों से बने एक बीहड़ जंगल से गुजर रही हूँ, जहाँ की हवाओं में साए साए करती हवाओं में संगीत की स्वर लहरियाँ घुली हुई हैं और पेड़, पशु, पंछी अपने भीतर उतरकर एक गहरे मौन के साथ सृष्टि का एक राग बुन रहे हैं। लेकिन यह तो मेरी जो कथालोचना की अभ्यस्त स्वादेंद्रियां हैं, उसके अनुकूल तो ये रचना पढ़ ही नहीं रही है। मैं तो कथा के माध्यम से देखती हूँ, जैसे नदी में यथार्थ जगत का प्रतिबिंब उभरता है, उसी तरह से इस यथार्थ जगत के समानांतर कथा में उतना ही एक स्थूल, उतना ही एक विशाल चाक्षुष दृश्यमान जगत उमड़ता है, जिसमें यहाँ का सत्य है, यहाँ की आकांक्षाएं हैं, सपने हैं, चीत्कार है, आर्तनाद है, हिंसाएं हैं, स्थूल दृश्य है, कुछ चरित्र है, संवाद है, कुछ आख्यान है, अभियान है, और सरोकार और संवेदन, चिंताएं और दर्शन की उलझी डोरियों की एक सुचिंतित नियोजना है। लेकिन कविता में तो ये सब नहीं है। कविता वहाँ से शुरू होती है जब ये सारा शोर शांत हो जाता है, जैसे मेला उखड़ गया है, तमाम प्रवंचनाएं, प्रलोभन, उमड़न घुमड़न अपने अपने घरों में चली गई है, और मेले के उस स्थल में जो अवशेष बचे हैं, उन अवशेषों में इस जगत के क्रंदन है, सांसें हैं, पुकारें हैं, संलाप हैं, और उस शोर को थमने के बाद सवालों के से जूझने का एक अनन्य चिंतन है वहाँ पर, और वहीं से अपने जवाबों को तलाशने का एक धीर गंभीर भाव। मैं जब इस रचना को पढ़ रही थी तो चूंकि मैं अपने प्रक्रिया, अपनी पाठ प्रक्रिया और उस पर पड़ने वाले प्रभावों की बात कर रही हूँ, और मैं कथा साहित्य की बात करते हुए भी ये कहती हूँ कि कथा वो नहीं है जो पन्नों में बंद है। कथा वह है जो लेखक के गिरफ्त से छूटकर इस पूरे संसार का संस्पर्श करते हुए मुझ तक पहुँची है। मैं जो एक लोकतांत्रिक चेतना संपन्न नागरिक हूँ, मैं जो अपनी तरह से भविष्य को बुनने का प्रयास कर रही हूँ। तो जब मैं यह किताब पढ़ रही थी, मुझे अचानक असाध्य वीणा की याद आई, और याद आया उस असाध्य वीणा को बजाने से पहले केश कंबली प्रियमवद जो वीणा पर माथा टिकाकर नमन कर रहा है उस किरीटी तरु को, जिसने अपना तन वीणा को बनाने के लिए अर्पित किया है। वह किरीटी तरु इस समूचे जगत का आदि मध्य अंत है, वही उसके मेरु है, वही उसका केंद्र है, उसी में गति है, उसी में नाद है। ठीक उसी तरह से जैसे वासना एक नदी का नाम है, में अस्तित्व वह मूलभूत बिंदु है। लेकिन जब वह अस्तित्व का मूलभूत बिंदु सारे सवालों से, जगत के इन सारे सवालों से टकराता है, सारी स्थूलताओं को तिरोहित कर आत्मस्थ होता है, तो उसके भीतर एक बेचैनी उपजती है, और वे बेचैनी चेतना की आंख बनकर उसके माथे के बीचों बीच आ जाती है। तो क्या मैं ये मानूं कि ये कहानियां जो हौले हौले अपने पट खोल रही हैं और हौले हौले हमें इस कोलाहल से दूर अपनी चुप्पियों के भीतर बुने तत्व चिंतन के आयामों की ओर लेकर जा रही हैं, तो क्या हमारा समय इसमें स्थगित हो गया है? नहीं, इन रचनाओं में, इन कविताओं में समय है, उसके हुके हैं, उसका बवंडर है, उसके प्रभाव है, उसकी रश्मियाँ हैं, और इसीलिए वह जो चेतना इन कविताओं में उभर कर आ रही है, वह मुझे दो रूपों में दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले तो यह जो स्थूलताओं का शोर है, वह उससे पार जाकर स्त्री और पुरुष को
परंपरागत रूपकों में नहीं देखती है कि स्त्री प्रकृति है और पुरुष है जो उस पर डोमिनेट कर रहा है। यहाँ कमांड का भाव नहीं है, यहाँ एक समर्पण का सौम्य भाव है। तो उन कविताओं के साथ सवाल जूझते हुए यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों को जेंडर कंस्ट्रक्ट के हायरार्की से, पूर्वाग्रहों से मुक्त करके उन्हें एक अलैंगिक चेतना के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। यहाँ मुझे स्त्री एक प्राणी के रूप में दिखाई पड़ रही है, जो चर अचर प्रकृति के साथ एक तादाद में स्थापित करके अपने वजूद और अपनी अस्मिता को पाकर पूरे की पूरी प्रकृति को और इस प्राणवान जगत को एक गरिमा देना चाहती। और यहीं से मुझे लगता है कि भीतर और बाहर संवाद और सह अस्तित्व ये एक ज़रूरत बनकर उभरते हैं। और इसीलिए इन रचनाओं में हमें नागर सभ्यता नहीं मिलती है। इन कविताओं में पूरी तरह से आरण्यक संस्कृति है। जंगल के भीतर का शोर, नाद, उसकी अपनी अर्हताएं। इसीलिए यहाँ परस्पर निर्भरता है और आत्मनिर्भरता है। यहाँ स्पेस है और सह अस्तित्व है। मैं इन कविताओं के भीतर से गुजरकर जब इसकी कुछ बिंदुओं को परखना चाहती हूँ तो मुझे लगता है ये सबसे पहली कविताएं आत्म साक्षात्कार की कविताएं हैं। और चूंकि मैं कविताओं को पढ़ना, उसको प्रेजेंट करना मुझे नहीं आता, मेरा अभ्यास एक कथालोचक का अभ्यास रहा है, तो इसीलिए इन कविताओं को पढ़ते हुए मुझे लगा कि जब दो कविताओं की मैं बात करना चाहूँगी, एक खराब नींद और एक कविता गलतफहमी। ये कविताएं आत्म साक्षात्कार की कविताएं इसीलिए हैं क्योंकि इस खराब नींद में, नींद खराब नहीं है दरअसल, नींद जगाने वाली है, नींद चेतना के कंगूरों तक पहुंचा रही है। लेकिन नींद बता रही है कि एक स्त्री के रूप में मैंने सदियों से, मेरी पूरी जातीय चेतना ने कितने अत्याचार सहे हैं, कितना सब्जुगेशन में उसने आनंद उठाया है, उसकी अपनी कमजोरियां क्या रही हैं, उसके अपने समर्पण, उसकी अपनी विवशताएं क्या रही हैं। और वह उन गलत फहमियों को हवा नहीं देना चाहती कि पुरुष से प्रेम करती है स्त्री, कि स्त्री की सार्थकता पुरुष को पा लेने की है। वह कहती है कि नहीं, मेरे सीने में यदि प्रेम धड़कता है, हृदय है और उस सीने में कोई बसता है तो वह पुरुष तो नहीं है, वह मैं हूँ। तो यह आत्माभिमान के आभा से दमकती हुई कविताएं हैं। और मुझे याद आती है यहाँ पर टेनिसन की एक कालजयी कविता द लेडी ऑफ शैलॉट, जहाँ वह अपने आप को कैद में महसूस कर रही है और पीछे बहते जगत के प्रति छायाओं को वह गुनगुन रही है। सविता सिंह की स्त्री भी अपने आप को कैद में महसूस करती है, लेकिन लेडी ऑफ शैलॉट, टेनिसन की वह नायिका, जहाँ लांस लोट नामक नायक के आकर्षण में बंधकर अपनी कैद से रिहाई की आकांक्षा में गतिशील होती है, वहीं सविता सिंह की स्त्री कहती है कि मैं अब औरों के लिए नहीं जीऊंगी और हम अपनी, जैसे कोई और मेरे लिए नहीं जिएगा, और हम अपनी अपनी राहों पर चलेंगे और इस तरह से कोई शत्रु नहीं होगा। मैं समय लेती ज़्यादा नहीं, मुझे बता दीजिएगा। मैं बहुत अच्छा। तो यह एक पॉइंट, एक डिपार्चर पॉइंट मुझे एक यात्रा का लगता है कि टेनिसन स्त्री की कैद को इस पुरुष के भीतर, स्त्री की मुक्ति की दिशाओं को पुरुष के भीतर ही स्थित करते हैं। लेकिन 21वीं सदी की यह नई उभरती हुई स्त्री, वह पुरुष और स्त्री इन दोनों के भेदों को, जेंडर कंस्ट्रक्ट द्वारा रचित इन दोनों भेदों को तिरोहित करके वह प्राणी मनुष्य होना चाहती है। यहीं से वह एक और उछाल लेती है और वह परंपरा से टकरा रही है। परंपरा ने जो रूपक दिए हैं, स्त्री अपर्णा है, स्त्री अन्नपूर्णा है, यह अपने आप को निगेट करने का, दूसरों के खाली खाने भरने के लिए अपने व्यक्तित्व का प्रसार करने का एक बड़ा सांस्कृतिक षड्यंत्र कहा जा सकता है, या एक सांस्कृतिक रूप है।
स्त्री यह चाहती है कि वह अपर्णा है, अन्नपूर्णा है, वह स्वयं है, वह अपने लिए क्यों नहीं हो सकती है। वह अपने उस आत्म की जब प्रतिष्ठा करती है तो वासना एक नदी के रूप में उसके भीतर बहती है। वासना जो मांसलता नहीं है, वासना जो परंपरा से स्त्री के जीवन को घृणित माने जाने वाला एक संस्कार नहीं है, वासना जिसका नैतिकता जिसके ऊपर अंगुली नहीं उठाती है, बल्कि वासना यहाँ जिजीविषा से, जीने की इच्छा से, क्रिएटिविटी से, स्वप्नों की आकांक्षा से अपने वजूद को प्रकृति के समानांतर स्थापित कर देने के एक व्यापक उदात्त भाव से सिंचित है। तब इसीलिए वह नदी बनकर बहती है। आप बहाव को बांध नहीं सकते, वह नदी बनकर बहती है, वह दिक् काल की यात्राएं करती हुई चलती है। और तब मुझे लगता है कि यहाँ नदी का पाठ बहुत चौड़ा और गहरा हो जाता है और उसमें मुझे बहुत सी छायाएं नहीं, माइलस्टोन्स, अपने पुरखे दिखाई पड़ते हैं। मैं देखती हूँ बिल्कुल जिनका आपने समर्पण किया है, जिनको पुस्तक समर्पित की है, वो बहुत ज़रूरी नाम है। 3 नामों में से बीच का नाम मृदुला जी है, पहले अक्क महादेवी हैं, फिर मृदुला जी है और फिर है हेलेन सिक्सू। और मुझे लगता है कि स्त्री की मुक्ति के ये 3 महत्वपूर्ण आयाम रहे हैं। अक्क महादेवी जो पूरी की पूरी परंपराओं की, नैतिकता की वर्जनाओं से, स्वयं को प्रेम की वर्जनाओं से, प्रेम के ओढ़े हुए, वासना के गढ़े हुए रूप से स्वयं को मुक्त करके वह अपना एक आकाश खंगालने के लिए, अपना एक आकाश बनाने के लिए, अपने एक दुनिया, अपना एक व्यक्तित्व बनाने के लिए निकलती है और तमाम तरह के आवरणों से दूर एक बहुत ही प्रतीकात्मक छवि उभरती है अक्क महादेवी की, उसकी नग्न छवि जिसे बालों से ढका है। दरअसल वह नग्नता तमाम अवगुंठनों को, दुनियावी अवगुंठनों को उतार कर अपनी एक आध्यात्मिक यात्रा ईश्वर की यात्रा नहीं है, आध्यात्मिक यात्रा अपनी लिपि में अपने अंतर मन की भाषा को गूंथने की एक ताकत है। तो यह ताकत हमें अक्क महादेवी में दिखाई पड़ती है। और मृदुला जी मेरी फेवरेट लेखिका है और मैं इस बात को स्वीकारती भी हूँ कि चाहे कोई मुझे कहे कि हाँ मैं ज़्यादा ही आग्रह करती हूँ, लेकिन दरअसल प्रेम क्या है इसे समझने का भाव अपनी उस उम्र में, जब हम अल्हड़ता में प्रेम को पता नहीं कौन कौन सी रचनाओं में बांधकर ही देखते थे जो कि मांसलता में घिरा हुआ था, तब मृदुला जी ने उसके हिस्से की धूप इस उपन्यास में बताया प्रेम क्या है। और मुझे लगा कि दरअसल वह अन्ना कैरेनिना ही तो वहाँ उपस्थित हो गई है, जो जितेन और मधुकर के बीच में घूमती मनीषा की तरह से, कैरेनिना और व्रॉन्स्की के बीच में दोलायमान अन्ना कैरेनिना की तरह जानती ही नहीं क्या करें। मनीषा और सिर रेल के आगे कटी हुई अन्ना कैरेनिना की लाश मुझे हमेशा उद्वेलित करती रही है। और उसके बाद चित्तकौबरा के माध्यम से और कठगुलाब के माध्यम से प्रेम के कितनी यात्राएं हो सकती हैं वह की हैं। और जो समर्पण में आपने तीसरा नाम दिया है हेलेन सिक्सू, दरअसल वह अपनी लिपि, अपनी हिस्ट्री और अपनी भाषा को ईजाद करने की ही बात नहीं कहती हैं। मैं वहाँ देखती हूँ उन्होंने द लाफ ऑफ मेडुसा यह शीर्षक लिया है। वह मेडुसा जिसकी ओर देखना भी वर्जित है, उसे वह अपनी चेतना का केंद्र बिंदु बनाती हैं। और मुझे लगता है कि हम सब स्त्रियां आज परंपरा की नज़र में क्या है जो बोल रही हैं, जो अपने अपने आयतन को विशाल करते हुए अपने अपने एक दुर्ग बना रही हैं अपनी कन्विक्शंस के, हम उनकी नज़र में शूर्पणखाएं हैं। और यह जो शूर्पणखा की नाक जो काटी गई है, दरअसल वह हर बार परंपरा के बौने होने की एक तस्दीक करती चलती है। अपनी राहों का उत्खनन करने वाली हर स्त्री एक रचयिता की भूमिका में होती है, लेकिन हर बार समाज डरकर उसे बहुत ही कर्णकटु फतवे देता है, जिसे हम अपने समय, समाज, परंपरा का सत्य बनाकर लादे चलते हैं। प्रेम की बात करते हुए साथ में बस एक ईश्वर की बात करती हैं अपनी एक कविता में। मुझे लगता है, मुझे वहाँ नीत्शे याद आया, नीत्शे का ओवरमैन।
हालांकि हम नीचे बोलते हैं, वैसे हम नीचे वो ध्वनियाँ वही हैं। तो ईश्वर को उसकी जगह से स्खलित करती है कि ईश्वर बहुत थक गया है, और जब वो थक गया है तो वो बहुत से सरमन्स दे रहा है उद्बोधनात्मक, जो शायद दूसरों की प्रेरणा के लिए नहीं है, उसकी अपनी खोई हुई एनर्जी को रिस्टोर करने का वो एक प्रयास है। और फिर वो कहता है कि मैं अकेला हूँ, तुम सब की तरह मैं भी हूँ, बहुत वल्नरेबल। लेकिन फिर कहता है कि मैं शायद अकेला नहीं हूँ, क्योंकि तुम सबके दुखों को लेकर मैं चल रहा हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ। अहमन्यता का भाव, बराबरी का भाव, फिर अहमन्यता का भाव, नकार कर, बहुत सी लेयर्स को नकार कर अपने आप को साबित करने का भाव। और अंत में वह उस कविता के भीतर से छनकर आती ध्वनि यह बताती है कि ईश्वर यदि जाड़ता सहता है, ईश्वर यदि तमाम प्रतिकूलताएं सहता है, तो ठीक उतने ही घनत्व के साथ स्त्री भी तो यह सब सहती है। तो क्या ईश्वर को अपदस्थ करके अब स्त्री उठ खड़ी हुई है एक नीचे के ओवरमैन की तरह? तो मैं इसको पढ़ती हूँ और बहुत सी ध्वनियाँ, एक पूरा कायनात जैसे मेरे भीतर उतर आता है। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आप रचती रहिए, हमें समृद्ध करती रहिए, और अब हम प्रेम और यातना, इसके अंतर संबंधों को भी पढ़ना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।